जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जैसे ही अपना पदभार संभाला तो उसके बाद उन्होंने जम्मू का दौरा किया और जम्मू के दौरे के बाद वो कई डेलीगेशन से कल मिले। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थी इसमें, इंडस्ट्रीज़ के लोग भी थे और डोगरी संस्था के लोग भी थे। हमारे साथ इस समय अपनी पार्टी से विक्रम मल्होत्रा साहब हैं, ये भी कल जाके मिले थे गवर्नर साहब से। हम जानना चाहेंगे इनसे किस तरह का सर किस तरह की मीटिंग रही, क्योंकि मनोज सिन्हा ने अभी नया ही यहाँ पे पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो किस तरह का आपका मतलब उनके साथ मीटिंग रही और क्या कुछ मेन मुद्द पॉइंट्स थे जिस पर डिस्कशन हुआ पूरा कल के मीटिंग में? देखिए हनी जी, सिन्हा साहब एक बहुत सुलझे हुए सीनियर पॉलिटिशियन हैं जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और बहुत पॉजिटिव मीटिंग इस लिहाज से रही क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, पृष्ठभूमि उनकी राजनीतिक है, तो चीज़ों का संज्ञान लेने में, चीज़ों को समझने में उनको मदद मिलती है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही वो कई सारी चीज़ें जैसी उन्होंने जिन पे विशेषकर टिप्पणियाँ की, तो समझ में आता है कि उन्होंने उनको चीज़ों को समझने का प्रयास किया और समझा भी है काफ़ी हद तक। और जहाँ तक अपनी पार्टी का डेलीगेशन है, हम 10 लोग उनका डेलीगेशन था और तमाम तरह के मुद्दे जो जम्मू कश्मीर स्टेट यूनियन टेरिटरी के हैं और उसके साथ साथ जो जम्मू प्रोविंस के स्पेसिफिक मुद्दे थे, चाहे राजौरी के हों, धराल के हों, डोडा किश्तवाड़ के हों, वो वहाँ के रिस्पेक्टिव लोगों ने अपने अपने तरह से रखे एलजी साहब के सामने और एलजी साहब ने बहुत पेशेंटली सुना भी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं इन सब मुद्दों पे जो जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे काम करूँगा। और विशेषकर उनका जो कहना था, जो ज़रूरी भी है इस वक्त कि एक पब्लिक ग्रीवेंस सेल जो है उसको एक्टिवेट किया जाए। बना तो है पर नाम मात्र के लिए है और अकाउंटेबिलिटी जिससे फिक्स हो, जहाँ पे लोग अपनी शिकायत है, जो दुख तकलीफ़ है वो करें, दर्ज कराएं और उस पर कार्रवाई हो और मैं उसको खुद मॉनिटर करूँगा। और दूसरा उनका ये दूसरा बड़ी चीज़ ये कहना था कि लोगों और प्रशासन के बीच में जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस चलेगा और उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे, उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि हम वचनबद्ध हैं कि स्टेटहुड वापस दें, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया है। आदरणीय गृह मंत्री भी, उनका कहना था कि उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जम्मू का जो फुल स्टेटहुड है वो रिस्टोर करना है। तो ये तमाम तरह की बातें हुई और बड़ी मुझे लगता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बातें हुई। मनोज सिन्हा साहब जो हैं इन पे काफ़ी इनका लंबा जो है वो टेन्योर रहा है, इन्होंने काफ़ी मंत्रालय भी संभाले हैं, एमपी 3 बार रहे हैं। तो इनका अब क्या लगता है कि इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाना तो आगे कितनी अच्छा रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं और काफ़ी दूर की सोच रखते हैं और पॉलिटिकल भी देखिए, बैकग्राउंड मुझे में उनका लगता है काफ़ी कि ज़्यादा है। पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट करने में और साथ साथ जो राजनीतिक एक माहौल है उसको बहाल करने में ये शायद सक्षम रहेंगे अगर ये करना चाहेंगे तो, क्योंकि ये समझते हैं, जो खुद राजनीतिज्ञ होता है वो समझता है कि राजनीति की क्या अहमियत है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल, उनका कहना था कि मैंने कहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्स विधायक हों उनको सम्मान दिया जाए, बात सुनी जाए, क्योंकि वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो विधायक रहता है, चाहे कभी भी अपने कार्यकाल में रहा हो, उसका लोगों से जुड़ाव होता है और उसकी बात, अगर वो लोगों की बात लेके प्रशासन के पास जाए और प्रशासन उसको सुने, तो मुझे लगता है लोगों की दिक्कतें कम हो सकती हैं, जब तक ना यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो। जिस तरह उन्होंने कहा कि इलेक्शन का मतलब हम स्टेटहुड का भी देंगे, तो इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन का भी होना बनना बिल्कुल जायज़ है कि वो डिलिमिटेशन होगी, तो उस पर कुछ चर्चा हुई कि डिलिमिटेशन। यही था कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, हम उसको, क्योंकि कोविड की वजह से वो थोड़ा स्लो हो गया, उसको तेज़ी करेंगे और जैसे ही डिलिमिटेशन का काम ख़त्म होगा तो चुनाव यहाँ कराए जाएंगे। और हम यूथ इंगेजमेंट, उनका ये था कि जो यूथ इंगेजमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जो अब जिसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो जितनी भी भारतीय केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं उनको यहाँ लागू करना ज़रूरी है। उनका उनका ये मानना था कि 55-60 से ज़्यादा स्कीमें हैं जहाँ से रोज़गार लोग कमा सकते हैं, पर वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही। और जैसे डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, उस पर भी इनिशिएटिव सरकार ने लिया है। पर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं जिससे महिलाओं को मदद मिल सकती है, बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनको मदद मिल सकती है। तो उनका ये था कि मेरा उस पर भी स्ट्रेस रहेगा।
सो कुल मिला के चूँकि वो समझ पाए हैं कि यहाँ बेरोज़गारी है और कोविड की वजह से हालात और भी ख़राब हैं, तो सरकार की तरफ से जितनी मदद हो सके, और हमने भी एक डेलीगेशन के तौर पे जो मुद्दे और जो मेमोरेंडम दिया उसमें ये बात उठाई कि जैसे जम्मू है, जम्मू के साथ जो अभी यहाँ 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद जो संशोधन हुए वो जो ताकत मिलनी थी कॉरपोरेशंस को वो नहीं मिली है। कहीं भी आप वार्ड में जाइए, हालात ख़राब हैं, बिजली पानी की बहुत समस्या है। सो उस पैसे ना होने के कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं। तो जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कॉरपोरेशंस की और पंचायत की वो होनी चाहिए, और वो खुद भी इंटरेस्टेड थे कि जो 3rd टियर है इसका पंचायतों का, और वो पूरा हो, डीडीसी का चुनाव हो और वो बन जाएं, ताकि लोग जो है सही मायने में जो पंचायत और कॉरपोरेशन है वो एम्पावर हो जाएं। सर यूथ के रिलेटेड कुछ बात हुई, क्योंकि यूथ के जॉब्स का मसाइल है और इसके अलावा जो इंटरनेट का था अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जी। युवा के रिलेटेड उनका ये था कि जो रोज़गार का पैकेज है उसकी भी कोशिश करेंगे, सबको रोज़गार ना भी दिए जा सके, पर ऐसे हालात बनाए जाएंगे, जो स्कीमें सरकार की हैं जिससे युवा सरकार की मदद से अपना रोज़गार खुद सेल्फ एम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स हैं उसके लिए ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और 4G के इंटरनेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें भी उनका ये था कि हम आने वाले समय में और डिस्ट्रिक्ट्स में इसको बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे जो सारी पीसफुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुझे लगता है वहाँ 4G इंटरनेट अवेलेबल कल होगा। उन्होंने NH रिंग रोड के फर्स्ट फेज़ का इनॉग्रेशन भी किया, तो एक लोगों में एक चर्चा और बन गई कि अब रिंग रोड आगे का जब इसके बाकी फेजेस बनेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो एक और टोल प्लाजा लगेगा। तो टोल प्लाजा का भी काफ़ी इस समय मुद्दा लोगों में गरमाया हुआ है। जम्मू प्रोविंस में तो बहुत ज़्यादा टोल प्लाजा हो गए, क्या इस पर कोई चर्चा हुई आपकी? देखिए, टोल प्लाज़ा की जहाँ तक बात है तो उनका ये कहना था कि जो हम इसमें देखेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि टोल प्लाज़ा जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी देती है, वो स्टेट का उसमें कोई रोल रहता नहीं है। पर फिर भी हम केंद्र सरकार से बात करके इसका कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि टोल जो हैं बहुत दिक्कत दे रहे हैं लोगों को, और ख़ासकर इस दौर में जहाँ लोग अपना रोज़गार खो रहे हैं। तो जम्मू से कठुआ से चल के आने वाला कटरा जाने तक उसको जो 1000-2000 रुपया आने जाने में लग जाता है सिर्फ टोल में ही, तो उसके लिए उनका मतलब कहना था कि मैं बात करूँगा। तो शुक्रिया साहब। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे विक्रम मल्होत्रा साहब। और कल जिस तरह से अलग अलग डेलीगेशंस की मीटिंग हुई थी, अपनी पार्टी ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी, और काफ़ी पॉजिटिव ये मीटिंग्स रही, और जितने भी दल मिले, जितने भी डेलीगेशन मिले, सबका यही कहना था कि बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात सुनी है, और आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उसको केंद्र सरकार के साथ मिलकर जल्दी हल करने का प्रयास किया जाएगा, और ख़ास तौर पे जम्मू के जो इश्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस करके जल्दी जो रुके हुए काम हैं उन पर भी काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।